चैंपियंस लीग का तो पता नहीं, ऑस्कर जरूर आ जाएगा बार्सिलोना। वैसे तो मुझे दूसरी टीमें कैसे खेले उससे खासा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन पीएसजी और बायर्न म्यूनिख जैसा खेल रहे हैं, कोई अगर मेरी मैचेस के दौरान शक्ल देख ले। जली ना, तेरी भी जली ना। हाय, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। चैंपियंस लीग मैच डे 3 was क्रेजी, क्योंकि इट वाज हिस्टोरिक। इतने सारे गोल्स पड़े। पीएसजी ने 7 गोल मारे, बार्सिलोना ने 6 गोल मारे, लिवरपूल ने 5 गोल मारे, चेल्सी ने 5 गोल मारे और सब पागल हो गए थे। सब पागल हो गए थे। एवरीबडी एवरीबडी वांटेड टू एस्टैब्लिश कि थर्ड गेम में जाते हुए कि टॉप 8 सिक्योर हो जाए। पिछले साल तो चैंपियंस लीग हुआ था, इट वाज द फर्स्ट टाइम नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ था एंड एवरीबडी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस फॉर्मेट में चीजें कैसे वर्क करेंगी। अब क्योंकि एक सीजन हो चुका है, एक प्रोटोटाइप है लोगों के पास, पीपल वांट टू विन देयर अर्ली गेम्स एंड book the top 8 place, and every team is trying to do that. We can see PSG, रियल मैड्रिड जो पिछले साल स्ट्रगल कर रहे थे, वो 3 में से 3 मैचेस जीत चुके हैं। PSG are on a steam roll. Real Madrid played their game okay, they were dominant against Juventus, they won their match, but let's talk about फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 6-1 की विक्ट्री ली है ओलंपियाकोस के सामने। अब 6-1 स्कोर लाइन देख के लोग बोलेंगे डोमिनेंट था, एकदम स्टीम रोल कर दिया, बट देर आर स्टिल अ फ्यू प्रॉब्लम्स। बट आई विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स कि हम लोग क्यों ये विन बहुत जरूरी थी हमारे लिए। एल क्लासिको में जाते हुए हमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए था। हमारे कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, हम इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे थे ओवर द लास्ट मंथ, बट आफ्टर द रेड कार्ड, विच इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन वॉज नॉट अ रेड कार्ड, मतलब ठीक है अभी सेकंड येलो, वो जो रूल है अजीब सा रूल है। सेकंड येलो कार्ड अगर है तो आप चेक नहीं कर सकते। अरे रेड कार्ड तो है ही ना भाई, जाके चेक कर लो वीआर पे। इट वाज अ वेरी सॉफ्ट कॉल कसाड़ो का, इट वाज डॉजी, मिल गया रेड कार्ड। वी हैव बीन अनलकी ऑन ओकेजन्स, वी वर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, बट आफ्टर दैट द इंटेंट विच द टीम शोड, आई लव दैट इंटेंट। पहले हाफ में हम लोगों ने अच्छा गेम खेला, हम 2-0 अप हो गए। फेर्मिन लोपेज had a phenomenal गेम। फेर्मिन लोपेज आई थिंक इतने पिविटल हो गए हैं टीम के लिए कि आई थिंक दिस सीजन ही शुड बी द स्टार्टर ओवर डैनी ओल्मो अटैकिंग मिडफील्डर में, इवन आफ्टर डैनी ओल्मो कम्स बैक ही हैज टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द बिग मैचेस। अगर ऐसा नहीं होता है तो आई डोंट नो व्हाट हांसी फ्लिक इज डूइंग। तो फेर्मिन लोपेज का गेम वाज द की। हम लोग बॉल को, हम मिडफील्ड में बॉल को बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, बट वी वर डिसेंट, वी वर बेटर देन बिफोर, इंटेंसिटी वाज बेटर, देयर वाज अ बेटर स्ट्रक्चर, पासिंग अच्छी थी। एरिक गार्सिया एंड कुबार्सी का जो कॉम्बिनेशन है सेंटर बैक पेयरिंग में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो एक पेसी अटैक के सामने हाउ विल दैट वर्क। आई थिंक वी विल नीड अराउहो टू chip in those matches. I think Real Madrid के सामने for example Mbappe है, Vinicius है, they are fast players. We will need a player like Araujo who is fast. उसकी recovery pace बहुत ज़रूरी होगी. But एरिक गार्सिया एंड कुबार्सी प्लेइंग आउट ऑफ द बैक एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सेंटर बैक के लिए, जो हमें काफी सारे गेम्स में हेल्प कर सकता है। इस पर्टिकुलर मैच में द की प्लेयर्स आई विल से, रैशफोर्ड प्लेड अ वेरी गुड गेम, फेर्मिन लोपेज वाज फैंटास्टिक, ड्रो फर्नांडेज मेड हिज डेब्यू एंड my god, La Masia is an absolute gift. Johan Cruyff और लोरेनो रूइस को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर दिया बार्सिलोना के लिए कि हम लोग इतने डायर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में होने के बावजूद वी आर एबल टू प्रोड्यूस गुड टॉप टैलेंट्स जो बार्सिलोना को अफ्लोट रख पा रही है। ड्रो फर्नांडेज ने एक असिस्ट दिया, फेर्मिन ने 2 गोल मारे फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जब हम लोग गए, आई थॉट कि यस 2-0 हुआ है फर्स्ट हाफ में, वी हैव प्लेड अ डिसेंट फर्स्ट हाफ, थोड़े से लैकलस्टर पासेस वगैरह थे बट हम लोग डिसेंट खेले। अब सेकंड हाफ में वी शुड असर्ट, और क्या होता है, थोड़ी सी इंटेंसिटी ड्रॉप होती है फर्स्ट 5-10 मिनट्स में एंड दे स्कोर अ गोल। अब वो हैंडबॉल हुआ इसलिए वो गोल नहीं दिया गया और पेनल्टी दे दी, पेनल्टी कन्वर्ट कर ली उन्होंने बेसिकली। बट अगेन द इंटेंसिटी की इशू अभी भी है, एंड मुझे लगता है इंटेंसिटी की इशू इसीलिए है क्योंकि प्लेयर्स लाइक रफीनिया आर मिसिंग, जो अप टॉप प्रेसिंग दे पाए उस तरीके से।
पुश कर पाए। होल्ड अप प्लेयर लाइक लेवेंडोस्की इज मिसिंग। होल्ड अप करने के लिए एज सच कोई है नहीं हमें, तो हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, हमें प्लेइंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट करना पड़ रहा है। हम पिछले साल से इस साल डिफरेंस ये नहीं है, सब बहुत हाईलाइन की बातें सुनने में आती है। हाईलाइन इज नॉट द इशू, इशू इज कि हम लोग इंटेंसिटी नहीं रख पा रहे एंड हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जो चांसेस बना रहे थे, रफीनिया ने ओवर परफॉर्म करते थे एक्सजी को, रफीनिया, लमीन यमाल हो गए, लेवेंडोस्की हो गए, दे वर ओवर परफॉर्मिंग द एक्सजी, जो इस साल हो नहीं रहा है। ओवर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है एक्सजी की, और इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इसके अलावा सेकेंड हाफ में आफ्टर द रेड कार्ड जिस तरीके से इंटेंसिटी दिखाई बार्सिलोना ने, जिस तरीके से पैक बैक किया उन लोगों को, जिस तरीके से गोल्स मारे, जैसे कन्वर्ट किया, रैशफोर्ड जैसा खेले, रूनी बार्जी जो आने के बाद जो कैमियो दिया उन्होंने, जो असिस्ट प्रोवाइड किया फेरमिन के हैट्रिक के लिए, इट वाज गुड, साइंस आर पॉजिटिव, इट वाज अ मच मच नीडेड विन बिफोर द एल क्लासिको। एंड इसी के साथ बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस की। रियल मैड्रिड ने यूवेंटस को मोस्ट ऑफ द मैच डोमिनेट किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है रियल मैड्रिड ऑन पोजीशन आने के बाद थोड़ा लिथार्जिक हो जाती है, स्पीड नहीं है उनके पासिंग में अभी भी। एक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो अच्छा रेस्ट डिफेंस रख सकते हैं एंड हु कैन काउंटर, रियल मैड्रिड विल सफर अगेंस्ट दोस टीम। There were phases in the match where Juventus were able to do that. They were not good enough. Real Madrid were not good enough. Juventus were able to come out, attack and एक तो बहुत अच्छा चांस मिला था, व्लाहोविच को एक अच्छा चांस मिला था। और मुझे ऐसा लगता है यही जो बात है रियल मैड्रिड की, क्विक अराउंड द बॉक्स, क्विक मूवमेंट, क्विक 1-2 करके बॉक्स क्रैश करके गोल नहीं मार पाना। तो जिस दिन एम्बापे इज नॉट वर्किंग ना, रियल मैड्रिड माइट स्ट्रगल। आई एम नॉट सेइंग दे विल, दे माइट स्ट्रगल। विनीशियस हैड अ गुड गेम, एम्बापे हैड, किसी का गेम बुरा नहीं था, बट वो एक शार्पनेस होती है ना, एक फिनिशिंग टच होता है कि कट इन करके शूट ले लिया, एक एजर्ट कर दिया, शॉट पे शॉट ले रहे कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑपोजिशन पे, वो नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से रियल मैड्रिड ने सफर किया। ऑल्दो दे डिड विन देयर गेम, आई थिंक देयर वर चांसेस दैट यूवेंटस कुड हैव टेकन अ पॉइंट अवे फ्रॉम इट। मतलब व्लाहोविच ने अगर वो गोल मार दिया होता, 1-0 अप हो गई होती यूवेंटस, तो गॉड नोज व्हाट हुआ होता। तो ये सब चीजें हैं, रियल मैड्रिड को भी अभी भी चीजें करनी पड़ेंगी ठीक। रियल मैड्रिड भी अभी तक एकदम अपने बेस्ट पे नहीं खेल रही है इस साल, जैसे बार्सिलोना बेस्ट पे नहीं खेल रही है। बट जो दो टीमें बेस्ट पे खेल रही है अपनी, वो है पीएसजी और बायर्न म्यूनिक। पीएसजी और बायर्न म्यूनिक के जो ऑटोमेटेड पैटर्न्स ऑफ प्ले है ना, वो स्टडी करनी चाहिए एवरी फुटबॉल फैन ने। उन्हें देखना चाहिए कि कैसे पैटर्न्स ऑफ प्ले बनाए जाते हैं, कैसे स्पेसेस क्रिएट की जाती है, कैसे मूव किया जाता है इन द बॉक्स, कैसे एक ऑपोजिशन को एक केज की तरह दबा के किस तरीके से ऑपोजिशन को रन थ्रू किया जाता है। नूनो मेंडेस, शाउट आउट टू हिम, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड, ही इज वर्ल्ड क्लास, फिनोमिनल प्लेयर, फिनोमिनल। जैसे अप एंड डाउन क्रैश कर पाते हैं, वो बॉक्स क्रैश करते हैं, जैसे अप एंड डाउन मूव करते हैं, जैसे डिफेंसिवली ही इज अस्टूट, ही इज फिनोमिनल प्लेयर। हैरी केन इज ऑन अनदर लेवल इस साल। हैरी केन ड्रॉप करके बॉल विन करते हैं, बॉल को कैरी करते हैं, होल्ड अप करते हैं, दूसरे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं गेम में। ही इज ट्रिमेंडस, जिस तरीके से हैरी केन खेल रहे हैं इज ट्रिमेंडस। इसके अलावा चेल्सी प्लेड देयर गेम, दे स्कोर्ड 5-1 एंड आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग लॉस एट एनफील्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल आल्सो वन देयर गेम 5-1। वो वाली मैच मैंने देखी नहीं तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा उसके बारे में, बट big match, big win against Frankfurt for Liverpool. They had to bounce back. 4 losses in a row 2014 में हुआ था पिछली बार लिवरपूल के लिए। So it was a very lull phase, but Liverpool bounced back yesterday. They showed why they are the English champions and they are truly one of the best teams. And अभी टीम जेल हो रही है, नए प्लेयर्स आए हैं, they will come good. I think they will come good. January, February तक I think they will need a centre back signing and they will come good. बट मैं बात कर रहा था दो प्लेयर्स के बारे में, स्पेशली जो इस जनरेशन के कहते हैं मेसी और रोनाल्डो है, हालैंड एंड एम्बापे। हालैंड एंड एम्बापे आर इन इम्पीरियस फॉर्म। आई थिंक दिस इज द सीजन दे आर अनाउंसिंग दैट देयर राइवलरी इज बैक, दे आर बैक एंड दे आर हियर टू रूल द जनरेशन अगेन। मेरे हिसाब से अगर मैड्रिड अच्छा खेलते रहती है और जिस तरीके से फॉर्म में है एम्बापे और हालैंड, they definitely will be the contenders for Ballon d'Or next season.
बट बायर्न म्यूनिख और पीएसजी के अलावा मुझे नहीं लगता ऐसी कोई टीम है जो आप कहोगे कि येस दे आर द फेवरेट्स। आई होप बार्सिलोना विल बी द डार्क हॉर्सेस एंड विन द चैंपियंस लीग, बट देख के तो यही लग रहा है कि दीज टू टीम्स आर द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, पीएसजी एंड बायर्न। बट मैच डे 3 के बाद बार्सिलोना इज डूइंग वेल, 2 मैचेस जीते हैं हम, पीएसजी से अनफॉर्चुनेटली एक मैच हार गए थे। चैंपियंस लीग में टॉप 8 अभी भी सिक्योर किया जा सकता है। क्लब दे ब्रू के सामने हमारा नेक्स्ट चैंपियंस लीग मैच है, जिनको तोड़ा है कल बायर्न म्यूनिख ने, तो टॉप 8 पॉसिबल है बार्सिलोना के लिए, अभी भी चांसेस है। नेक्स्ट अप इज द एल क्लासिको, संडे को होगी वो मैच। Rafinha is back in training. I hope he will be able to play at least one half of the match because he is very important for our pressing structure. Rashford is doing well, so I hope he continues his form. Lamine Yamal अभी भी इंजरी से वापस आ रहा है, समझ में आ रहा है कि he is trying to get back in the rhythm. वो rhythm नहीं है जो पिछले साल थी, but he will be back. I am sure he will come back to his rhythm. Fermin Lopez has stepped up. He is playing very well. Kubarsi and I think Araujo खेलेंगे. Let's see how that partnership works. Koundé played a very good game against Olympiacos. After a string of एवरेज परफॉर्मेंसेस, कुंडे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ओलंपियाकोस के अगेंस्ट. दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव. कुंडे इज कमिंग बैक इन फॉर्म. बाल्डे इज प्लेइंग लाइक बाल्डे. डिफेंसिवली हमारी थोड़ी इश्यूज वही इश्यूज है जो पिछले साल भी थी, जो इस साल भी है, बट हमें आउटस्कोर करने पे ध्यान देना है, ऑपोजिशन के सामने ज्यादा गोल्स मारने पे, हमें आउट परफॉर्मिंग और एक्सजी, इन चीजों पे ध्यान देना है. एंड अगर हम ये कर पाते हैं तो मैं गोइंग इनटू द एल क्लासिको आई विल से आई एम नॉट very confident like I was last season, but I am still feeling better. I am still feeling better than say a couple of weeks ago. तो यही था आज का वीडियो. अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का कासलोनी.